वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। देखो, आज हम लोग क्या सिद्ध करने वाले हैं? धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे उसको भी देख लेते हैं। हम लोग पिछले दिन देखे थे बायो-सावर्त का नियम, है ना। बायो-सावर्त का नियम क्या होता है देख लीजिए एक बार, फिर से बता देते हैं। कोई मान लीजिए ये कोई तार है, इसका एक छोटा सा हम लोग लंबाई काट लिए थे। इस छोटे से लंबाई को क्या बोलते हैं? डीएल। डीएल, एल का मतलब क्या? लंबाई। और जिसके साथ डी लग गया उसका मतलब क्या होता है? छोटा सा लंबाई। तो छोटा सा लंबाई निकाले थे, और इस छोटा सा लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो इसके लिए बायो-सावर्त ने एक बात बताया था, सुनिएगा। कितना बातें बताई थी? 4 बातें। बायो-सावर्त ने इसके लिए कितने बातें बोली थी? 4 बातें। क्या क्या? सबसे पहले बोला कि जो है ना, सबसे पहले ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये छोटी सी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब बताए थे? तार की लंबाई बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ जाएगा, तार की लंबाई घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। पहला बात। दूसरा बात क्या बोला उन्होंने? जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है ये विद्युत धारा के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक, एक बात ये बताई। अब तीसरा बात क्या बताया? जो चुंबकीय क्षेत्र है ये डीबी मतलब क्या? बी मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र। बार बार बोल रहे हैं, भूलना मत। पिछले दिन भी हम बताए थे, बी का मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ये साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। मतलब बिंदु और ये तार का जो है लंबाई, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण के समानुपाती होता है ना। और एक लास्ट बात क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान एक और चीज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो है बीच की दूरी, और जिसको हम लोग किससे सिद्ध करते हैं? आर से। इसका समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, हम बताए थे 3 दोस्त 1 दुश्मन, है ना। 3 दोस्त 1 दुश्मन, इस पे क्या लगेगा? स्क्वायर। ठीक है, बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितने बातों पर डिपेंड करता है? 4 बातों पर। 4 बातों पर डिपेंड करता है। चारों बात बता दिए फिर से। अब एक चीज ये समझना है आपको, ये जो बिंदु है जैसे जैसे आप इसको तार के तरफ लाइएगा, ये जो बिंदु है इस बिंदु का मान लीजिए यहां, इस बिंदु को यहां ले आए, तो जैसे जैसे आप इधर की ओर कीजिएगा वैसे वैसे तुम्हारा कोण का मान घटेगा। और कोण का मान घटेगा मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां? ध्यान है जी, यहां ध्यान दो ना। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान और सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र का मान, दोनों बात बता रहे हैं। सबसे ज्यादा कब होगा? जब एकदम सीधा में हो। मान लो यहाँ पे बिंदु होता है, ध्यान देना, यहाँ पे ये तार का सीधा में हुआ ना, तो सीधा का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान कब होगा? जब कैसा हो? लंबवत हो। और सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र का मान कब होगा? अक्ष पे, एकदम अक्षय पे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बताओ यहाँ पे कोण कितना बनेगा? कुछ बनेगा? मान लीजिए इस तरह समझिए, अब ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब इसको ऐसे मिला दे, कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। इसी पे ना लेफ्ट कर गया, इसका मतलब कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी है, ये किरण ऐसा है ना, और इसको ऐसे मिला दिए, कितना डिग्री हो गया? ये 0 डिग्री। लेकिन इसको अगर सीधा ऐसे कर दे, तार ऐसा ऐसी है और इसको ऐसा कर दे, तब 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मान कब होगा? 90 डिग्री। और सबसे कम मान कब होगा? 0 डिग्री। तो क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान किस एंगल पे सबसे कम होता है? 0 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा कब होगा? जब बिंदु और तार एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, 90 डिग्री हो, है ना। और ऐसे भी देखिए ना, साइन 0 का मान कितना होता है?
साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान तो ना है, ज्यादा है। 90 में ऐसे भी साइन में ज्यादा होता है और 0 डिग्री में सबसे कम होता है। इसीलिए जब ये 0 डिग्री, कोण जब 0 डिग्री बनने लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री बनने लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा होगा। किस स्थिति में? लंबवत वाले में कि अक्ष वाले में? लंबवत वाले में चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना? सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ये सब बातें हम लोग कर लिए थे, ये बातें नहीं बताए थे जो आज बता दिए। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे। धारावाही लूप, सबसे पहले इस मतलब का मतलब समझिए, क्या होता है इस शब्द का मतलब। लूप, ये लूप क्या होता है बताते हैं। क्या? ये लू नहीं है, ये क्या है? लूप है। लूप कुछ है नहीं, तार जैसा है। अरे यार, छोटा जैसा टूट गया, उसको बीच से तोड़ो। देखो बताते। देखिए तो क्या है, आई क्या था, बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। एक और चीज पूछे है, डी किसके साथ लगा है? एल के साथ। ठीक है, तो ये डी का मतलब क्या होता है? छोटा राशि। सभी लोग छोटा राशि, छोटा राशि को बड़ा करना है, छोटा राशि को बड़ा करना है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग डी लगा देते हैं, क्योंकि छोटा सा लंबा है इसीलिए छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे डी लगा देते हैं। तो क्या होगा? म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन लगाया जाए और इधर भी क्या लगाया जाए? इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया जाए, तो क्या होगा? आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है? बी, जिसे dx का इंटीग्रेशन x, dm का इंटीग्रेशन m, उसी तरह db का इंटीग्रेशन b।
और इंटीग्रेशन का काम होता है छोटा राशि को क्या कर देना, बड़ा कर देना, और कोई काम नहीं है। ठीक है, और ध्यान देना ये इंटीग्रेशन जो है केवल उसी को बड़ा करेगा जिसके साथ डी लगाओ। डी किसके साथ लगा है, एल के साथ। बाकी इसके साथ कुछ करेगा, इसके साथ कुछ करेगा, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं। क्यों नहीं इसके साथ कुछ करेगा, क्योंकि इसके साथ भी डी नहीं लगा है। इसके साथ डी लगा है, नहीं लगा है। इसके साथ डी लगा है, नहीं लगा है। इसके साथ डी लगा है, नहीं लगा है। केवल उसी का होगा जिसके साथ क्या लगाओ, डी लगाओ। तो केवल किसका इंटीग्रेशन होगा, बोलो बोलो, एल का, है ना। तो बाहर हो जाएगा, टोटल चीज को बाहर कर दो। म्यू 0/4 पाई और आई बाहर होगा, साइन थीटा बाहर होगा बटे आर स्क्वायर, और अंदर में केवल कौन बचेगा, डीएल। हम बोले इंटीग्रेशन उसी का होता है, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसके साथ क्या लगाओ, जिसके साथ दलाल लगाओ, दलाल। हाँ, बिहार भी उसी का होता है जिसके साथ दलाल लगाओ। तो उसी प्रकार यहां पे है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब डीबी का इंटीग्रेशन बी, डीबी का इंटीग्रेशन बी, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात बता दीजिए हमको, अगर मान लीजिए यहां से यहां खींच दें तो ये सीधा लाइन है, या फिर यहां से यहां खींच दें तो भी सीधा लाइन है, ये भी खींच दें तो भी ये तो सीधे लाइन ना हुआ। और सीधा लाइन कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये सब पता होना चाहिए, है ना। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना रहा होगा, बड़की यार। त्रिज्या कितना रहा होगा, बड़की यार। त्रिज्या कितना रहा होगा, बड़की यार। तो यहाँ पे हम बड़ा आर दे दें, यहाँ पे बड़ा आर दे देते हैं, क्योंकि आप लोग का वो जो प्रूव्ड किए थे वैज्ञानिक, वो बड़ा आर लिए थे। ठीक है, तो हम बड़ा आर ले रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं। और थीटा का मान कितना रख दें, क्यों रख रहे हैं 90 डिग्री भाई, है ना। त्रिज्या तो सीधे खींचते हो आदमी, कोई ऐसा त्रिज्या भी खींचता है क्या, ये त्रिज्या कहेगा कोई इसको। तो इसीलिए सीधा लाइन हमेशा कितना डिग्री, सीधा लाइन हमेशा 90 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग थीटा का मान कितना लेंगे, 90 डिग्री। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलिए, देखो खुद ब खुद प्रूव्ड हो जाएगा ये, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां पे लिखते हैं b बराबर क्या क्या बचा, म्यू 0/4 पाई आई साइन 90 का मान 1/r स्क्वायर। ओके, और डीएल का इंटीग्रेशन जी एल का मतलब क्या होता है, लंबाई। किसका लंबाई, तार का लंबाई। ये कैसा है, ये किस आकार, बोला क्या बोला, ये किस आकार का है, लूप नहीं, ये आकार किस, आप जो पढ़े हैं अभी तक धरती पर, ये किस आकार का है, वृत्त आकार का है। एक बार किसी चीज को मोड़ेंगे तो वो गोला हो जाएगा, तो गोला बोलता है तुमने। ये किस आकार का है, वृत्त। और वृत्त का लंबाई कितना होता है पता है, वृत्त के लंबाई को ही वृत्त का परिधि बोलते हैं, पता होना चाहिए। वृत्त का लंबाई ही क्या होता है, वृत्त का परिधि। क्या पता है ये बात, नहीं जानते तो जान लो। वृत्त जो है ना, दो कोई मठिया पहने हो, दो मठिया, दो मठिया कौन पहना है, ई का है, ये वृत्त है। मान लो यहां से लेकर के ऐसे करके हम वापस जोड़ रहे हैं यहां तक लंबाई, टोटल कितना लंबाई होगा, तो इसी को परिधि कहा जाता है। परिधि का मतलब होता है उसका बाहरी छोर, है ना, ये परिधि ही तो है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि इसका लंबाई, है ना, वृत्त का क्या होता है, परिधि। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, पढ़े हो ना। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लंबाई ले रहे हैं, किसका लंबाई, वृत्त का लंबाई। और वृत्त का लंबाई कितना होता है, लिख भी देते हैं, नीचे लिख देते हैं, बाद में नहीं तो खोजोगे। चूंकि लूप वृत्ताकार है, लूप वृत्ताकार है, इसीलिए एल बराबर कितना, 2 पाई आर। तो अब रख देते हैं b बराबर म्यू 0/4 पाई गुना आई बटे आर स्क्वायर, और गुना में क्या लिखेंगे, एल के जगह पे 2 पाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर छूट गया, अब बड़ा आर लेना है ना। चलिए अब बताओ कौन कौन कटेगा। सबसे पहले पाई पाई बाय बाय, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 कितना बार में, एगो आर भी मरेगा। अब देखो क्या प्रूव्ड हो गया, b बराबर
म्यू 0/2, 2 और कुछ ना है, और आई है, आई बाय, अच्छा एगो आर भी है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, और यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? लूप में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0/2R और गुना में I, μ0/2R गुना में I। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये नियम कहां से आया? बायो-सावर्त। ये नियम कहां से आया? बायो-सावर्त। ठीक है, थीटा का मान कितना लेंगे? Y, त्रिज्या सीधा होता है। ठीक है, सीधा का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक एक चीज देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होता है? हाँ, छोटे चीज का ही ना इंटीग्रेशन होता है। और छोटे चीज का मतलब उसके साथ क्या लगाओ? डी लगाओ। और डी किसके साथ लगा था? एल के साथ। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीएल का इंटीग्रेशन एल का मतलब क्या होता है? अमृत लंबाई। किसका लंबाई? तार का लंबाई। और तार कैसा है? वृत्ताकार है ना। वृत्त का लंबाई को वृत्त का परिधि बोलते हैं, और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो यानी वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 2πr। तो चाहे तुम एल लिख दो, चाहे 2πr लिख दो, बताए क्या हुआ? नहीं, तो एल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2πr, है ना। पाई बाय बाय हो गया। 2 से 4 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। सब कुछ कटा करके अंतिम में हम लोग के पास कितना बचा? इतना बचा। B बराबर μ0I/2R, μ0I/2R। और यही चुंबकीय क्षेत्र का मान है। कहां पर? लूप में केंद्र पर, लूप में केंद्र पर। और यह आएगा प्रूव करने के लिए कितना नंबर में? 5 नंबर में। इजी ही है। बहुत भारी है क्या? बहुत भारी नहीं है। ठीक है, बहुत भारी नहीं है। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले आपको 3-4 लाइन लिखना होता है। हम बता देते हैं कैसे लिखा जाता है, हम बता देते हैं, है ना। हम बता देते हैं कैसे लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा देख लीजिए। माना एल लंबाई का कोई तार है ना। माना एल लंबाई का कोई तार है जिसको लूप बनाया गया है। कोई दिक्कत? लूप बनाने पर इसकी त्रिज्या कितना मान लिया गया है? R, कैपिटल R। लिख पाओगे? बड़ा आसान है। उसके बाद केंद्र से छोर तक बनाने वाला कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। जो जो बात आप देख रहे हैं वही सब बात लिखना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग क्या केंद्र पर, है ना, केंद्र पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे जो बायो-सावर्त में दिया गया था। इतना बात आप लोग को लिखना है। क्या लिख पाओगे? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माना एल लंबाई का कोई तार है जिसे लूप आकार में ढाला गया है। बीच में कोई केंद्र पे हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या कितना मान लिया गया है? कैपिटल R मान लिया गया है। तो है ना, केंद्र से छोर के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। और हम लोग इसे बायो-सावर्त के फॉर्मूला से प्रूव करने वाले हैं, सत्यापित करने वाले हैं। हो गया। इतना लाइन लिख करके उसके बाद ये सब काम करेंगे। काम धंधा शुरू। 5 नंबर मिल गया। तो दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एकदम पूछिए, ये आएगा एग्जाम में। इस बार के एग्जाम में जरूर आएगा। ये 2027 के एग्जाम में वर्मा के यह जरूर आएगा 5 नंबरिया में। क्या बोल रहे हो? साइड हो जाए हम लोग। देख लो इसको बढ़िया से, कहां पूछना चाहते हैं। अरे 5 मिनट चोट्टा इसको देख लो ना रे निवास कुमार, यहाँ देख लो ना। कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ आया नहीं आया, देखिए। जीवन का एगो सत्य बात पता है क्या है? 5 मिनट का पढ़ाई तुमको 5 घंटा के बराबर लगता है ना। और 5 घंटा का तुमको रील्स देखने दे दिया जाएगा ना, वो 5 लगेगा कि 5 मिनट गुजर गया तुम्हारा समय। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं?
कहने का मतलब ये है, अगर तुमको 5 घंटा मोबाइल चलाने दे देगा, तुमको लगेगा अरे कितना जल्दी टाइम चला गया। अगर यही तुमको 5 मिनट का समय दे देगा ना पढ़ने के लिए, तुमको लगेगा बाप रे 5 घंटा पढ़ लिए। जब काम की पढ़ाई करते हो ना, काम की मतलब जो काम लायक है, वो 5 मिनट भी तुमको 5 घंटा के बराबर लगता है। और जो काम तुमको नहीं काम करने लायक है, जैसे रील्स देखना नहीं चाहिए, वो 5 घंटा उसमें दे दोगे, तुमको कम ही टाइम लगता है। अरे बहुत कम मोबाइल देखे आज हमें, बस वही वाला हाल उसमें 5 मिनट इसको देखने बोल रहे हैं, बातचीत कर रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो हम ही खड़ा करके पूछते हैं तब। चलो खड़ा हो अनुप्रिया, हमको तुम बताओ बुआ, समाकलन का क्या अर्थ होता है? कोई भी छोटा राशि को डी कर देना। तो कोई भी छोटा राशि को क्या करता है? ये बड़ा करता है। इंटीग्रेशन का यही मतलब है। डी माना जाता है, एम माना जाता है, पापा माना जाता है, क्या मतलब है? सिंपल सा बात है। हम पूछ रहे हैं समाकलन का काम क्या है? डी करना। समाकलन का काम है हर छोटे चीज को बड़ा कर देना। तुम भी बचपन में छोटी रही होगी, आज बड़ी हो गई, तो समाकलन हुआ है कि डिफरेंशिएशन हुआ है? बताइए। समाकलन ही तो हुआ है, इंटीग्रेशन ही तो हुआ है कि नहीं? अब जब मृत्यु होगा ना हम लोग का, तब जाकर के वापस जलेंगे और जल कर छोटा सा राख बन जाएंगे, फिर हम लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन। अभी हम लोग समाकलन के प्रोग्रेस में है, एक दिन क्या आ जाएगा हम लोग का? अवकलन। अभी समाकलन जितना करना है कर लीजिए, एक दिन क्या होगा? अवकलन। बैठ, डी कर देगा इंटीग्रेशन। जवाब भी देती है ऐसा वैसा ना। ए खड़ा हो रे तुम। ये एल का मतलब क्या होता है? छोटा तुम बताएगा उसको। एल का मतलब लंबाई। किसका लंबाई? तार का किस आकार का? यहाँ सीधा है, चट्टा कहीं क्या है? गोल है? अरे बेहुदा, कैसा है? वृत्ताकार है ना? और उसे क्या करता है तुम? बैठो। चलिए हम खाली मेरे 10 क्वेश्चन का फटाफट जवाब दे दीजिए, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? सबसे पहले ये बताइए, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कहीं भी आप किसी भी कंडीशन में निकाल लीजिएगा, ये चीज किसने दिया? बायो सावर्त। किसने दिया है? बायो सावर्त। बायो सावर्त के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान कितने बातों पर डिपेंड करता है? 4 बातों पे। पहला विद्युत धारा, दूसरा तार की लंबाई, दोनों तार नहीं, दूरी और उसके बिंदु और तार के बीच बनने वाला कोण। 3। चौथा बात, दूरी के वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो 4 बात। 3 पे दोस्ती, 1 के दुश्मनी, है ना? तो ये कौन नियम दिया है? बायो सावर्त, ठीक है? अच्छा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मान कब होगा? सबसे ज्यादा मैक्सिमम मान कब होगा? जब लंबवत हो, है ना? जब दूरी लंबवत हो तार के, और सबसे कम 0 डिग्री पर, मतलब तार हेट आ जाए तो, है ना? चलिए इतना बात समझ में आ गया। लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? हाँ, B बराबर μ0 I बटे 2R। μ0 I बटे 2R। अच्छा, मान लीजिए तार बहुत बार लपेटा गया हो, बहुत बार लपेटा गया हो, मतलब n बार लपेटा गया हो। जितना बार लपेटेगा उतना बार खाली इसको गुना कर देता। मान लो 5 बार लपेटा है, तो इससे किससे गुना कर दोगे? 5 से, है कि नहीं? नहीं समझ में आया? अब मान लो n बार लपेटा है, तो किससे गुना करोगे? n से। 2 बार लपेटा है तो कितने बार गुना करोगे? 2 से। तो जितना बार तुम तार का फेरा मारा है उतना बार तुमको गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे हम इस तरह समझिए, मान लो मेरा एक हाथ तुम पे 5 न्यूटन का बल लगाता है, तो 10 हाथ कितना न्यूटन का बल लगाएगा? 50 न्यूटन का बल लगाएगा। तुम्हारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये एक हाथ कितना न्यूटन का बल लगा रहा है? 5। 10 हाथ कितना लगाएगा? 50। उसी तरह एक बार तुम इसको घुमाए हो तो फॉर्मूला ये लिए, मान लो 10 बार घुमाया होगा तो 10 से गुना नहीं करोगे इसको, उतना बार बढ़ेगा।
बस यही सब चीज है, ठीक है। तो तार के फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होगा, उतना बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।